वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब राम चरणों रसमत रहत, अहनिश व्रतधारी। संसार अपार के पार को, संसार सुगम रूप नौकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावना अवतार श्री भक्तमाल के सुमेरु संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि गोस्वामी जी ने अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोया। श्री ठाकुर जी के दिव्य युगल चरणारविंद बिंदों के मकरंद के पान में पूरा जीवन व्यतीत किया। प्रिया प्रीतम के इस युगल रस के पान से निरंतर उन्मत्त बने रहते, रसमत्त रहा, उस रस के बाहर कभी निकले ही नहीं। अहनिश व्रतधारी
1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, अहिनिस हरनिस 24 घंटे भजन को उस रस में आप डूबे रहते। ऐसा दिव्य, ऐसा मांगलिक जीवन गोस्वामी तुलसीदास जी का। प्रियदास जी लिखते हैं, काशी जाए वृंदावन आए मिली न भाजू सो। काशी जाए काशी जाए आए वृंद आप मिले कर न भाजू सो। काशी जाए वृंदावन सुनो हो कवित्र निज रीझ मत भीजिए। सुनो हो कवित्र रीझ मत भीजिए, रीझ मत भीजिए। श्री राम वृंदावन से आप चित्रकूट गए और चित्रकूट की परम पावन भूमि में न जाने कितने दुखी लोगों को आपने श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा। वहां से आप सीधे काशी आए और काशी में फिर वही निरंतर भगवान के भजन में आप डूबे रहते। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। परम भक्ता मीरा जी के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया। राणा विक्रम सिंह ने हद कर दी। संपूर्ण वातावरण प्रतिकूल। एक दिन मीरा जी को बड़ा विक्षेप हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो संत की शरण लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण आया मीरा जी को। एक अत्यंत सात्विक ब्राह्मण जिसकी निष्ठा मीरा जी के चरणों में थी, सुखपाल नाम था उसका, उसको बुलाया। कहा भैया मेरी एक प्रार्थना, काशी जाके गोस्वामी जी को सुना सकते हो? मेवाड़ से काशी पैदल जाना। हाँ हाँ, आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, अब भी जाता हूं मैं। मीरा जी ने अपने हृदय की वेदना लिखी गोस्वामी जी को। स्वस्थ श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई। स्वस्थ श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई। बारही बार प्रणाम करहूँ अब। मीरा जी लिख रहे हैं, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। बारही बार प्रणाम करहूँ अब। हरहु शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते। घर के स्वजन सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग
भजन करत में देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के सम हो, मात हरि भक्तन सुखदाई। हमको कहा उचित करबो है, सो लिखिए समझा। स्वस्थ श्री तुलसी गुणभूषण, स्वस्थ श्री तुलसी दूषण हरण गोसाई। सुखपाल जी काशी पहुँचे, गंगा के किनारे गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं। परम भक्ता मीरा जी का वह पत्र गोस्वामी जी को दिया है। गोस्वामी जी ने पत्र पढ़ा और तुरंत जवाब लिखा। सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत। भजन के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हर स्थिति परिस्थिति को छोड़ के भजन करना चाहिए। भजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी भी मूल्यवान संबंध का, मूल्यवान वस्तु का त्याग किया जा सकता है, और जो फिर भजन में सहायता न दे, ऐसे स्थल को, ऐसे व्यक्ति को तो करोड़ करोड़ शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। उसी समय आपने कुछ पंक्तियां लिखी जो साधकों के लिए वरदान है। प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, तजिए ताही कोटि बेरी सम, तजिए यद्यपि परम स्नेही, प्रिय न राम वैदेही जा। मीरा जी अपने जो परम स्नेही हैं उनका त्याग कर दो। स्नेही कौन होते हैं? दूर के रिश्ते, काका है, ताऊ है, दूर के रिश्ते ये स्नेही हैं। परम स्नेही कौन है? पुत्र, पति, पत्नी, माँ, भाई, पिता, ये परम, इनका त्याग किया जा सकता है यदि भजन में विघ्न पड़ता हो तो। किसी ने किया, बोले हाँ, तेजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन, भय मुदु मंगलकारी।
प्रिय न राम वैदेही जन। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर लिया। पिता की आज्ञा को न मानना ही त्याग करना। कोई लाठी लेके मारना, वहां से चला जाना नहीं, आज्ञा न मानना ही त्याग है। कभी कठोर शब्द नहीं बोले प्रहलाद जी पिताजी कभी, जबकि लाखों बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हिरण्याकश्यप की एक बात नहीं माने, भजन करना छोड़ दे। मौत को स्वीकार कर लिया, मृत्यु का वर्ण कर लिया, लेकिन भजन ना करने की बात नहीं माने। तो क्या हम लोग प्रहलाद जी की निंदा करते हैं? अरे प्रहलाद जी का सुबह सुबह नाम स्मरण कर लो तो भजन में मन लगता है। विभीषण बंधु, भक्तराज भीषण जी ने रावण की बात नहीं मानी। रावण ने लात मार करके लंका से निकाल दिया, लेकिन भजन ना करने की बात रावण की नहीं मानी, और रावण को वही सलाह दी जिसमें उसका हित हो। बार बार ये कहते रहे भैया आप जानकी जी को राम जी के चरणों में सौंप के क्षमा मांग लो, लेकिन सही सलाह का फल क्या हुआ? भरी हुई सभा में अपमान। जब ते ही कहा दीन बैदेही, जब ते चरण प्रहार कीन सठते घी, चरण प्रहार कीन सठते। और विभीषण जी भरी सभा से सीधे राम जी के पास आ गए, राम जी की शरण में आ गए, लेकिन कहना नहीं माना है। तो क्या हम विभीषण जी की निंदा करते हैं? ना। पिता का संबंध, सगे भाई का संबंध, और सबसे गहरा संबंध मां का। उस मां का त्याग भरत श्री के प्रेमी ने किया, सामान्य व्यक्ति तो छोड़ दो। भरत जी साक्षात प्रेमावतार हैं। श्रीमद् भागवत में जैसे ब्रजांगनाओं का स्थान है प्रेम में, वैसे रामायण जी में श्री भरत जी का स्थान है। साक्षात प्रेम के चलते पड़ते स्वरूप। इनके मुख से एक बार भगवान नाम कान में पड़ जाए तो आपका हृदय प्रेम से लबालब भर जाए। मनहु प्रेम उमगत चहु पासा, मनहु प्रेम राम राम कही लेहि उसासा। भरत जी में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि राम जी भरत भरत जपते हैं। जिनके चरणों में प्रेम, वो इनका नाम जपते हैं। जग जप राम, राम जप जेहि, सारी सृष्टि राम 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 जपती है, और राम जी भरत 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 जपते हैं।
भरत सरिस को राम सनेही। ऐसे प्रेम के साक्षात स्वरूप ने अपनी मां का त्याग कर दिया। क्यों? मां ने श्री राम को वन भेजा, मां ने श्री राम को कष्ट दिया। 14 वर्ष की वनवास की अवधि, उसकी कल्पना जो भरत जी करते हैं तो भरत जी से सहन नहीं होता। 14 वर्ष तक भरत जी सोए नहीं, कुछ खाए नहीं। लिखा हुआ है एक मुट्ठी जो गाय को खिला देते, और गोबर से वो जो निकलता है एक मुट्ठी, उसको पानी में भिगो करके उसका रस निकालते। कितना रस निकलेगा एक मुट्ठी जो में बताओ? उसे खा के 14 वर्ष तक रहे भरत जी। मेरे ठाकुर भूमि में शयन करते हैं, मुझे राजमहल में रहने का अधिकार नहीं है। मेरे ठाकुर वृक्षों के नीचे रहते, मुझे राजमहल के भोगों को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जमीन के नीचे रहूंगा, ठाकुर से नीचे रहूंगा। मेरे सरकार ने वलकल धारण किया, मैं भी वही धारण करूंगा। मेरे सरकार की जटाएं, मैं भी जटा बनाऊंगा। ऐसी स्थिति में भरत जी 14 वर्ष तक रहे। बैठे देख कुशासन, उस महातपस्या की मूर्ति को हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा। बैठे देख कुशासन, बैठे जटा मुकुट कृषिगात, जटा मुकुट कृषिगात। 14 वर्ष में बड़ी बड़ी जटाएं हो गई बाल की भरत जी की, उन्हीं को यूं यूं लपेट लिया, मुकुट के सरीके लग रही हैं। 14 वर्ष तक जौ के एक मुट्ठी जौ के रस को पिया है, शरीर में हड्डी का ढांचा मात्र रह गया। कृषिगात, अत्यंत क्षीण शरीर, दुबले हो गए। करते क्या है? राम राम रघुपति जपत, राम राम। एक बार राम कहते हैं और आंसुओं की बौछार निकल, इतना प्रेम अंदर है, इतना प्रेम अंदर है। आंसू निकलते नहीं, बौछार। राम राम रघुपति जपत, राम राम स्रवत नयन जल जात, स्रवत। ऐसी प्रेम में डूबी हुई मूर्ति को नंदीग्राम में जब हनुमान जी ने देखा तो रोम रोम पुलकित हो गया हनुमान जी का। ओहो, प्रेम का साक्षात स्वरूप। देखत हनुमान अति हर्षो, देखत पुलक गात लोचन जल बरसो।
भरत श्री के प्रेमी का दर्शन हनुमान जी ने किया तो हर्ष नहीं, अति हर्ष हुआ। हर्ष का सर्वोत्कृष्ट बिंदु अति हर्ष, और वो भी साक्षात प्रेम स्वरूप हो गए। प्रेम की पहचान है, रोमावली खड़ी हो जाती है, पुलकित हो जाता है शरीर, और आंसुओं की बरसात होती। सारे गुण जो भरत जी में थे हनुमान जी में आ गए। ऐसे प्रेमी भरत जी, उन्हें मां का त्याग कर दिया है। क्यों? इसलिए कि उनके प्रेमास्पद प्रभु को कैकेयी ने 14 वर्ष का वरदान मांगा। भरत जी लौट के आए तो कैकेयी ने हजारों बत्ती की आरती की भरत जी की, लेकिन जब पता चला कि इसके मुख से 14 वर्ष वनवास ऐसा शब्द निकला है, भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई, पछाड़ मार के गिर गए। भरत जी ने कहा, तू बता, जिस जीव से तूने 14 वर्ष कहा, वो जीव तेरी मुख से गल के क्यों नहीं गिर पड़ी? राम को वन देने का लिए जीव तूने जो पलटाई, उस मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए थे? गरी न जीव मुख पर्यो न कीरा, गरी न जीव पर्यो न कीरा, पर्यो न कीरा, पर्यो न कीरा, बर मांगत तो ही भई नहीं पीरा, मांगते। अरे दुष्टा, इतने सुकोमल सरकार को बन ये कहते तुझे दर्द नहीं हुआ? तू मानवी के रूप में डायन है। आज के बाद मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। आज के बाद जीवन में कभी तुझे मैं मां नहीं कहूंगा। हट जा मेरी आंखों के सामने से। ये प्रेमी भरत बोल रहे हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। 14 वर्ष के बाद भगवान जब अयोध्या आए तो सबसे पहले कैकेयी अम्बा के भवन में गए। देखा बिल्कुल कांटे के सरीखे सूख गई हैं कैकेयी। अत्यंत विशाल से चेहरा काला पड़ गया है। अरे माँ, तुम्हें कौन से ऐसा कष्ट हो गया? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया? आपकी सेवा में कोई कमी आई? सैकड़ों प्रश्न पूछा राम जी ने। और तुझे कैकेयी ने कहा, नहीं बेटे, मेरी सारी व्यवस्थाएं हैं। मेरी एक अंतरतम की पीड़ा है, उस पीड़ा ने मुझे बेहाल बना रखा है। कौन सी पीड़ा है माँ? बेटा राम, जब से तुम वनवास गए हो तब से भरत ने मुझे मां नहीं कहा। मेरी ये पीड़ा, मेरा ये दर्द मुझे बेहाल किए हुए हो। बस इतनी सी बात। अभी मैं भरत से कह देता हूं तुम्हें मां कहेगा, बिल्कुल तुम प्रसन्न हो जाओ। आवाज लगाई, भरत अभी तक वो कभी कैकेयी के भवन में गई नहीं।
अब राम जी ने पुकारा, क्या करें? बोले जी दौड़ के गए, जय 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 जय, क्या आज्ञा है? भरत मेरी आज्ञा मानोगे? बोले बिल्कुल सरकार, आप जो आज्ञा लोगों मानने को तैयार हूं, लेकिन इसको मां कहने के सिवा जो कहोगे मैं मानूंगा। इसको मां नहीं कहूंगा। भरत ने कभी मां नहीं कहा। बलि गुरु तजो कंतो ब्रज मणि तन, बलि गुरु राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे ये जो तेरे से मांग रहे हैं बामन नहीं है, ये तो भगवान है, मना कर दे 3 पग पृथ्वी देने को। मैंने कहा गुरुजी यदि भगवान है तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान मेरे से मांग रहे हैं। ये भगवान है, 2 थप्पड़ मार के ले लेंगे तो मैं क्या करूँगा? लेकिन मैं कितना बड़ा सौभाग्य, मांग रहे हैं मेरे सामने, तो मैं खुशी होकर दूं क्यों नहीं? सब लूट लेंगे तेरे, कुछ नहीं बचेगा। गुरुजी उनका है, मेरा क्या है, ले ले। और गुरुजी की बात नहीं मानी। भगवान को 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, वो संकल्प पढ़ के दिया, गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि वो मना कर रहे थे भगवान की सेवा करने से, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। कंतु ब्रज बनितन, यहां ब्रज बनिताओं से तात्पर्य मथुरा के ब्राह्मणियों से है, जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, और जिनके पास श्री गोविंद ने, श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को भेजा था कि जाओ बहुत भूख लगी है, आज हम लोग मथुरा के समीप में आ गए, तो जाओ कुछ लेकर के आओ। यज्ञ कर रहे हैं लोग, यमुना जी के उस पार बड़ी बड़ी सामग्री है, लेके आओ। उन्हें ब्राह्मणों ने बात ही नहीं की, देने की तो बात ही नहीं, देखा ही नहीं। वो बार बार कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ने भेजा, सुने ही नहीं महाराज। थोड़ी सी योग्यता आ जाए तो बहरा हो जाता है आदमी, थोड़ा सा धन आ जाए तो अंधा हो जाता है, किसी को देखते नहीं। बड़ी विचित्र बात है। एक व्यक्ति को स्वप्न हुआ कि तुम ठीक 1 महीने के अंदर बहुत बड़े रईस हो जाओगे, बहुत बड़े धनवान हो जाओगे। तो गांव में गया वो दूसरे दिन, बोले देखो भैया 1 महीने के बाद मैं अंधा हो जाऊंगा और बहरा हो जाऊंगा, तो जैसे मैं अभी आपकी सेवा करता हूँ वैसी मैं नहीं कर पाऊँ, अभी मेरे पास धन नहीं है, तो सबके दुख सुख में जाता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, लेकिन 1 महीने के बाद मैं अंधा भी हो जाऊँगा, बहरा। तो बुरा मत मानना आप लोग, पहले कहा आया सबसे, यश मान प्रतिष्ठा ईश्वर अंधा और बहरा बना देते हैं। भाई जी कहते थे कि एक हमारे बड़े अच्छे परिचित थे, बोले उनके पास जब धन नहीं था तो खूब सेवा करते थे, परोपकार करते थे, और जब धन आ गया तो बिल्कुल सेवा बंद कर दी। भाई जी सुनने कहा कि हमको ऐसा लगता है जो भी कोई आता है, लगता है हमसे मांगने आता तो हम मिलते ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से लोग देने आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मांगने, देने आते हैं, देने आते हैं महाराज। तो उन ब्राह्मणों ने बात नहीं की, दोबारा गए, सब सखा भगवान बोले महाराज देने की बात, मुँह सूख गया, जो थोड़ी बहुत ताकत थी वो भी चली गई। भगवान ने कहा एक बार आप उन ब्राह्मणियों के पास जाओ, फिर नहीं जाना। दौड़ करके गए महाराज, यज्ञ जहाँ हो रहा था ना उससे थोड़ी दूर पर उनके घर थे, गए और जैसे ही गए, जैसे कहा श्याम सुंदर यमुना जी के किनारे आए हैं, बहुत भूखे हैं, तो किसी ने बात नहीं की। बात करने वाले काम नहीं करते, तो केवल बात करते हैं। ये जितने भी बात को कोई काम वाम नहीं करते हैं,
और काम करने वाले बात नहीं करते हैं। उनको फुर्सत कहाँ बात, अपना काम करें, बात करें। तो उन्हें ब्राह्मण की पत्नियों ने कोई जवाब नहीं दिया। सुन करके अंदर गई, जो तैयार था बड़ी बड़ी मरा टोकरियों में रखा और सिर पर रख करके चल दिया। बात करने की क्या जरूरत है? सैकड़ों यज्ञ पत्नियां, उन ब्राह्मणों की पत्नियां सैकड़ों की तादाद में सिर को में सुंदर सुंदर टोकरी सजा के रख करके महाराज सीधे जमुना जी की तरफ। इतनी बड़ी लंबी बारात उन ब्राह्मणों ने देखा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे बोले घर के कहाँ जा रहे हैं सब? स्वाहा भूल गए। दौड़ के कहाँ जा रही हो? श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अरे तुमको पता है हम कौन है तुम्हारे? तुम्हें नहीं पता इतने दिन रह गए हमारे समय? हम तुम्हारे भगवान हैं, भगवान। तो हमको छोड़ करके कौन से भगवान का दर्शन करने जा रही हो? उन यज्ञ पत्नियों ने कहा कि जब तक ठाकुर जी नहीं मिले तब तक के भगवान हो आप। अब तो हमारे भगवान आ गए हैं, हम जरूर जाएंगे। बोले तो कान खोल के सुन लो, कहना नहीं मान तो दोबारा घर में नहीं आना। वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन जाएंगे। ठाकुर जी के लिए अपने पत्नियों का त्याग कर दिया तो क्या हम उनकी निंदा करते हैं? गोस्वामी जी ने मीरा जी को पत्र लिखा, नहीं। बलि गुरु तजो कंतो ब्रज बनी तन, बलि गुरु है मुदु मंगलकारी, प्रिय न राम वे देही जाके। अंतिम बात लिखी गोस्वामी जी ने, तुलसी सो सब भात परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण जासो होए स्नेह राम पद। सारे शास्त्रों का सार श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारा स्नेह जिससे हो वो हमारा प्राण प्रिय, वो हमारा परम हितकारी। बस जासो होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारो, है तो मतो। मीरा जी के पत्र का उत्तर गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में लिखा। और वो ब्राह्मण जो पत्र लेकर के आया था, गोस्वामी जी का पत्र लेकर के वापस मेवाड़ आया, मीरा जी को दिया और मीरा जी ने पढ़कर हृदय से लगाया। और उसी समय महाराज मेवाड़ की भूमि को छोड़ करके श्री द्वारका जी गई हैं और द्वारका में भजन करते हुए श्री ठाकुर जी के विग्रह में लीन हो गई। न जाने कितने लोगों का गोस्वामी जी ने परम हित किया है। ऐसे गोस्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम वाणी को ही विराम देते हैं।